बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यह रहा आपका प्रश्न नंबर 6, वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, पहली बात यहां से जानकारी मिल रही है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था, तो 2000 में आया था, के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया। सबसे पहले कौन सा था? ओम प्रकाश बनाम दिलबहार, और दिल्ली सोमस बनाम भारत संघ, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, या तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कुट्टी। कौन सा इसका आंसर रहेगा ये आपको बताना है। तो बेटा इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य वर्सेस सुहास कुट्टी। ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सूचना तकनीकी किस धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध करता है? धारा 66C, धारा 68A, धारा 60B, धारा 69A। इसका क्या आंसर होगा? तो अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर बेटा ए है, धारा 66C। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8, कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 15, धारा 17, धारा 18 या फिर धारा 19, किसमें किया गया है? इसकी बात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में जो आया है उसके अंतर्गत हम बात करें तो धारा 18 में कंट्रोलर की बात कही गई है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न यह है आपका प्रश्न नंबर 9, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी, किस पर लागू नहीं होगी आपको बताना है। स्थावर संपत्ति में किसी हित के बिकने के लिए संविदा पर, ऑप्शन बी है किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, सी है केवल बी पर, या डी है उपरोक्त सभी पर। इसका क्या आंसर होने वाला है? तो इसके आंसर की हम बात करें बेटा इसका आंसर आपका डी वाला एकदम ठीक है, उपरोक्त सभी पर। ये आपका आज का आखिरी प्रश्न, 10 क्वेश्चन हमने बात कही थी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। इस बार को सुनी जाएगा, एक पूरी सीरीज आपको मैं देने वाला हूं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 22 के 4वें निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दी है? 6 माह, 2 माह, 3 माह या फिर 1 माह? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।